हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टाइप है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं क्योंकि हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा दिए हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, पांचवा टाइप, छठा टाइप, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां टाइप चल रहा है आपका। और ये 13 टाइप अगर आप पढ़ लेते हो ना, हमको नहीं लगता है कि आपका एग्जाम में छूटेगा, और एक अलग अजब का एनर्जी आएगा, दिल में भी आएगा, दिमाग में भी आएगा। इसलिए आप कहते हैं कि पढ़ लो, हमसे पढ़ लो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद आपका मास्टर वीडियो आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो भी देख लो। पहले देखो आज का सवाल, कितना अच्छा सवाल है वो हम दिखा देते हैं। क्या सवाल है देखो, सवाल आपके सामने है, 4 सवाल है और ये चारों सवाल आप बना सकते हो आसानी से। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये 13 टाइप है और बहुत ही आसान चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मजेदार चैप्टर है। 1 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, समझना, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत हो रहा है। ऐसा मत सोचना कि कभी ये चैप्टर, कभी वो चैप्टर, कभी ये ट्रिक, कभी वो ट्रिक, ऐसा नहीं करना भाई। ऐसा करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। शिक्षा जो है ना, ये शिक्षा बहुत अनमोल चीज़ है। अगर इसको अच्छे से लिया जाएगा ना तो आपका जिंदगी जो है ना बेड़ा पार कर देगा। यहाँ पे जो जन्म लियो ना, ये जन्म जो होता है एक ये हमारा क्या है, सफर है, अपना एक जन्म का सफर है, और उसमें हमारा शिक्षा बहुत महत्व रखता है। अगर आप सच्चे से और अच्छे से शिक्षा लेते हो तो सच मानो आपकी जिंदगी जो है ना, जिंदगी यहीं से बनेगी, इसी शिक्षा से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा। ठीक, आज हम खुश है क्योंकि लास्ट टाइप है, मजेदार से पढ़ाने दो ना। अब देखो, बेचा तो बेचा, चलो ठीक है, जिससे उसे कुल लाभ पर, यानी कि जो कुल पर 15% का लाभ हुआ यूं क्या हुआ जानते हो कि 1500 में खरीदा क्या तो घड़ी, 2 घड़ी। ठीक, बोले ठीक है, 2 घड़ी खरीद लिया। एक तो घड़ी को 12% लाभ पर बेचा और एक तो को 18% लाभ पर बेचा। ठीक है, और उससे कहता है कोई कुल लाभ उसको 15% का लाभ हुआ। आप सोच रहे हैं कि सर एक तो को 12% लाभ पर बेचा, एक को 18% लाभ पर बेचा, तो 18 और 12 कितना हो जाता है, 30 होता है। तो 30% लाभ होना चाहिए, 15% हुआ। अरे भाई, जब वो 1500 में खरीदा था तो अलग अलग दाम में खरीदा, एक को 12% लाभ पर बेचा, 1500 में खरीदा अलग अलग दाम पे, और एक को 18% लाभ पर बेचा, और जिससे कुल पर उसको 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब कुल मिले ना, 2 अलग अलग मिला और एक बीच का मिला, कुल मिला, यानी कि 12 और 18 के बीच में आ रहा है 15, तो बीच में जब भी इस तरह का मान दे, एलिगेशन रूल लगाना बना लोगे। देखो 12%, 15% दोनों लिख दिए, पहला घड़ी और दूसरा घड़ी ये लिख दिए, और इन दोनों का 12-15 नहीं है, हाँ 12 और है 18, यह है 18, 12 और 18 दोनों लिख देना, और जो बीच का मान दिया है 15% ना, वो देखो 12 और 18 के बीच में 15 आता है, तो यहाँ नीचे लिख देना 15%। ये तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको इधर से घटा देना, इसको इधर से घटा देना, 18 में 15 चला जाएगा, कितना बचेगा, बड़ा में छोटा घटाना। आपको कभी कभी लगेगा कि इधर से इधर घटाए क्या, तो वो यहाँ लगेगा, देखना। तो 18 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर इसको इधर से इधर घटाओगे तो 15 में 12 घटा देना, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3:3 हुआ, यानी कि 1 मेरा 1 आ गया। ये क्या आया जानते हो, ये आपका खरीद मूल्य का रेशियो आया। अब कहता है कि क्वेश्चन में जो बोल रहा था यहाँ पे कि अलग अलग, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, उसका जो अनुपात आया, दोनों क्रय मूल्य का अनुपात आया 1:1। अब क्वेश्चन में 1500 में जो खरीदा है, बोले ठीक है, तो कहता है लास्ट में घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। जब 1-1 आया तो टोटल पैसा कितना लगाया है,
1500। तो 1500 का जब अनुपात एकक है दोनों का, तो इसको भी आधा दे देंगे 750, इसको भी दे देंगे 750, आंसर हो जाएगा। यानी कि 750 दोनों को खरीदा था, 750 दोनों को खरीदा था। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो 1:1 आया ना, ये क्रय मूल्य का रेशियो आया। किसका? क्रय मूल्य का, सीपी का रेशियो आया। अगर हम बोलेंगे कि देखो 1 और 1 2, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना दिया है? 1500 दिया है। हमको चाहिए ये भी और ये भी, तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? तो 750 कटेगा कि नहीं? 750, तो 750। तो जब 750 है तो इससे गुना, यही आंसर आएगा। और भी 3 सवाल है, अभी परेशान मत हो, हम सिखाने के लिए आए हैं, हम सिखाएंगे, डरिए मत। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो 2 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि नहीं? अरे भाई है, देखो क्वेश्चन कहता है एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया। बहुत अच्छा, 10,000 टोटल प्राइस है उसको, यानी कि लागत लग गया, खर्च लग गया 10,000 रुपया। आगे बोला है कि उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। एक को कितना में बेचा? 15% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर, यही ना बेचा है। तो 15 और 10 पे बेचा। और उसको आगे देखो क्वेश्चन में जब जाते हो 15% लाभ 10% के बाद, इस प्रकार दोनों पर उससे 12% का लाभ, ठीक है, 12% का लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब 15 और 10 के बीच में आ रहा है यहाँ पर 12%, ठीक है। और आपको जब भी इस तरह का बात रहे कि एक अलग 15 है, एक अलग 10 है और फिर 12 दे रहा है ना, वो बीच में जब आ रहा हो तो समझना एलिगेशन रूल। क्या समझोगे? एलिगेशन रूल, यानी कि ये 12% बीच में लिख के इधर से इसको लाएंगे, यहाँ घटाएंगे, इधर से यहाँ लाएंगे, यहाँ घटाएंगे। तो देखो 10 और 12 का अंतर हो जाएगा 2, और 15 और 12 का हो जाएगा 3, ठीक है, 2:3। ये जो 2:3 आया ना, उसका लागत मूल्य यानी कि जो सीपी था वो आया। तो 3 और 2 जब अलग अलग बट के आया तो टोटल पैसा 10,000 लगाया था, तो रेशियो को जोड़ दो, 3 2 5 यूनिट का मान है मेरा 10,000। ये तो समझ गए। हमको चाहिए 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट कटेगा तो 5 दूना 10, 2,000 होगा। अब इसका मान बोल रहा है कि ये इसका मान कितना हो जाएगा? इसको गुना कर दो 2,000 से, तो 2 3 दूना 6, सॉरी 2 दूना 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसको गुना कर दो 2,000 से, तो 3 दूना 6,000 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो बोला था कि आपको बोलेगा 15% वाला का कितना में, वो 4,000 में, 10% वाला 6,000 में। क्या? तो क्वेश्चन पढ़ोगे, प्रत्येक अलमारी का लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत ही तो बोले थे यहाँ पर, ये इसका लागत था, तो 4,000 और 6,000 का लागत था दोनों अलमारी का। आ रहा है समझ में कि ऊपर ऊपर उड़ रहा है? आएगा। अरे भाई समझ जाओगे। अभी और सवाल है, चलो 3-4 बनाते हैं, 3 नंबर सवाल बनाते हैं, आप समझ जाओगे, गारंटी है। हम पढ़ाएं और ना समझे ऐसा हो नहीं सकता है। उबाल लो अपने दिलो दिमाग में कि नहीं, क्यों नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। और चंदन सर पढ़ाए और मैथ ना समझ में आए तो फिर बेकार पढ़ाए हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि, क्या कहता है देखो, मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। बोले ठीक है, एक को तुम 10% पे लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया, हम दोनों को लिख दिए। आगे बोलेगा कि मिला जुला कर उसको कुल लाभ कितना हुआ है, क्वेश्चन का पता करो। तो ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में ध्यान से समझना, कहता है कि 20% लाभ बेच दिया। अब कहता है क्या, इसमें मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। 10 और 20 के बीच में ना आ रहा है जी 14, इसी के अंतर्गत 10 से आगे बढ़ेंगे, 20 से पीछे घटेंगे, 14 मिला यहीं पे। तो अब आप इसको क्या करोगे, एलिगेशन से सॉल्व करोगे। 14 और 20 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 10 और 14 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। अंतर बड़ा में छोटा घटता है, कटा लो, 3 2, 3 और 2 5, ये जो कुल उसका लागत मूल्य हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं 5 यूनिट का मान हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 25,000 दिया, आप 25,000 लिखोगे।
25,000 दिया है। अब इसको कटा लो, 25 5,000 आ गया 1 यूनिट का मान। इसका मान चाहिए, इसको गुना कर दो 5,000 से, ठीक है, यानी कि 10% वाला आंसर हो जाएगा। 5 दिया 15,000 आंसर हो जाएगा इसका। और इसका अगर चाहिए तो इसको 5,000 से गुना कर दो, 5 दूना 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। 15 और 10 जोड़ोगे तो 25,000 आया। तो 10% का लागत 15,000, 20% वाला 10,000। अब लास्ट में क्वेश्चन मायने रखता है कि किस तरह से वो पूछा है। बताइए, क्वेश्चन देखो, टेप रिकॉर्डर की बात किया ना, तो पहले टेप रिकॉर्डर कितने रुपये में खरीदा था? तो पहला बताइए, मैंने पहला टेप रिकॉर्डर, पहला तो 10% वाला था ना, 15,000 आंसर होगा। ये वाला आंसर नहीं देना, ये देना। पहला वाला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से जब पढ़ोगे तो अपने बोलेगा कि उसने एक को 15% पर, दूसरे को 10%, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना। नहीं, 25,000 में देखो, एक को 10% पर, दूसरे को 20% पे, दूसरा नहीं, पहला एक होगा, पहला। आया समझ में? और देखो 4 नंबर सवाल देख लो। 4 नंबर ना आप खुद बना सकते हो। अरे भाई, आप नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का हर टाइप पढ़ा दिया, हर टाइप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक करो अगर आप नए जुड़े हो तो। 4 नंबर क्वेश्चन था, मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। देखो कितना पैसा लगाया है, 18,000। क्या तो खरीदा? 2 टो। पहला यहाँ खरीदेगा, दूसरा यहाँ खरीदेगा। अब देखो खरीदने के बाद क्या कहता है, खरीद लिया। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। देखो, एक को 25% लाभ पर बेचा है, लाभ बना प्लस में, और दूसरे को हानि में, कितना में? क्वेश्चन में बोला है 20% हानि में, -20। यही गलतियां होती है स्टूडेंट्स की, माइनस नहीं लगाता है, सबसे बड़ा मिस्टेक, ठीक है। यहाँ एक एलिगेशन का रूल जो होता है ना, ये आपको फॉलो करवाएंगे, अच्छे से यहाँ समझा देंगे। अब कहता है कि स्कूटरों को अलग अलग, हाँ बाद में उसको देखो क्या हुआ है, कहता है ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। देखो लास्ट में बोल दिया क्वेश्चन में, डरो मत। कहता है 20% हानि बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। हम बोले ठीक है, अगर लाभ हानि कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब 0 पे रहा, इसका मतलब 0 पे रहा। इधर से इसको घटा लो, इधर से इसको घटा लो, ये कुछ नहीं, ना लाभ ना हानि हुआ। अब जब घटता है ना, तो देखो बताते ये कैसे घटता है और ये कैसे घटता है। तो यहाँ पे जब भी घटता है, बड़ा में छोटा, बड़ा कौन है? 0 बड़ा है, ये आपका बड़ा है, किसकी तुलना में? -20। कोई बोले क्या 0 रुपया बड़ा कि -20 रुपया बड़ा? बोलना क्या 0 बड़ा है, किसकी तुलना में? 20 की तुलना में। ये 0 मेरा बड़ा है, तो बड़ा है तो ये घटेगा ऐसे, 0 माइनस, और फिर वो -20 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये घटेगा 25 - 0, ये मायने रखता है। तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अनुपात 25 में 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से घटा लो, 5 चौक 20, 25 25, ठीक है। 4:5 आया। 5 4 9 यूनिट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो 18,000, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? 9 दूना 18,000, 2,000। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, स्कूटरों को अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात किया, अलग अलग, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। इसका चाहिए तो 4 गुना 2,000 कर दो, 4 दूना 8,000 आंसर हो जाएगा। और इसका कर दो 5 दूना 10,000, यानी कि 5 गुना 2,000, 10,000 आंसर, ठीक है। तो अलग अलग आंसर आ गया, 8,000 और 10,000। तो ऐसे सवालों का सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हम कुछ नहीं समझे सर। कमेंट करोगे तो हम हो सकता है लेवल अपना चेंज करें, ठीक है। कैसा लग रहा है भाई बताना जरूर। हमको बहुत मज़ा आया आज पढ़ा के, क्योंकि हमको बेहद खुशी मिला। अब रही बात क्या सर, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन जानते हो इसमें ना और भी सवाल था, इसमें और भी सवाल था इस टाइप में, और भी सवाल था इस टाइप में, लेकिन हम ये टाइप बता दिए क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वो सब जो है ना आपके अगले क्वेश्चन में, यानी कि सगीर अहमद में पूरा हो जाएगा। फिलहाल दिखाते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो अगला टाइप यही क्वेश्चन था, और ये सगीर अहमद में है आपका, वहां तो हम कवर करेंगे ही। देख लो पहले क्या कहता है क्वेश्चन की, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक बात बताओ, कोई आदमी हम गए बोले 1 kg दीजिए,
और वो हमको क्या किया जानते हो, 950 ग्राम तौल के दिया, लेकिन 1 किलो रखा था और 950 ग्राम ही तौला, 50 ग्राम ठग लिया। कैसे ठगा? 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, 50 ग्राम क्या किया था, जिधर हम ले रहे थे मतलब चीनी ले रहे थे ना, जिधर चीनी ले रहे थे उधर ही 50 ग्राम का वो चुंबक होता है ना, तराजू के नीचे लगा दिया था और हम देख नहीं पाए और ठग लिया। ठीक है, और जब ठग लिया तो वो उसको कितना % लाभ हुआ वही बोल रहा है। ठीक है, यानी कि दावा करता है कि हम 1 किलो देते हैं तुमको, लेकिन उसने 950 ग्राम ही तौलता है, बताइए उसे कितना % का लाभ होता है। तो देखो इसका ना एक नियम होता है, सबसे पहले बात को समझो, लाभ % बराबर होता है 1000, क्योंकि 1 किलो होता है -x, ये ठगा हुआ माल घटा देंगे, और बटे x गुना 100, ये रूल होता है। ठीक है, तो यानी कि जो ठगा हुआ माल है, ठगा हुआ सामान है, ठगा हुआ सामान ये होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं रखते हो याद, तो दूसरा बात आपको ये भी बोलना है इस तरह के क्वेश्चन में कि लाभ % बराबर होता है कितना ठगा बटे कितना दिया गुना 100। ये सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। कितना ठगा, बताओ 50 ग्राम ठगा, कितना दिया 950 गुना 100 कर देना, आंसर आ जाएगा 5 0 जगड़ा 5 19 25 95। अब देखो 19 से 112 है, 19 25 95 500 100 यानी कि 19, तो ये % इसका लाभ हो गया। ठीक है, वैसे आपका दूसरा नंबर जो सवाल है ना वो इस ट्रिक से चलेगा, क्योंकि 20% लाभ है, यहाँ 20% रखना और बराबर 1000 माइनस ठगने का समय नहीं है, हमको पता नहीं कि कितना % ठगा है, तो -x बटा x गुना 100। ठीक है, ये आपको सॉल्व करेगा, इधर चल जाएगा 20x। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये वाला आपको हम बताएंगे सगी रमद में। और यहाँ से इसको कटा लो, सबसे पहले देखो 1000 माइनस x गुना 100 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 5000 माइनस हो जाएगा 5x, और इधर हो जाएगा x, तो इधर जाएगा तो 6x हो जाएगा बराबर 5000, और इसको भाग लगा के आंसर लाओगे। हाँ 5000 या 5x दोनों होगा, 6x इसको लगा के आंसर लाओगे, लेकिन समय लगेगा, बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मास्टर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना।